दोस्तों, आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना ही होगा कि अरे ये मत कर, रास्ते में कुछ पड़ा हो तो उठाना मत। ऐसे ही तमाम सभी बातें। और जब हम इनका कारण जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ शब्द कहकर पुचकार दिया जाता है, जैसे कि बुरी नजर लग जाएगी। लेकिन इन बातों को अक्सर हम मजाक में ले लेते हैं। जैसा कि हम कह देते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा स्वभाव भी ठीक इसी प्रकार का था। लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मेरे पिताजी मेरे सामने ही दर्द से तड़प रहे थे और मैं एक पुतले की भांति बेजान सा खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। एक एक करके मेरे हर करीबी मुझसे दूर होने लगे और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन के उस छोर पर चला गया था जिसके आगे की मंजिल सिर्फ मौत थी। आइए आज मैं आप लोगों के सामने अपने अतीत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने आज तक किसी से जिक्र तक नहीं किया। और इसका विशेष कारण यही है कि आज भी जब मैं अपने अतीत के बारे में याद कर लेता हूँ तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अब मैं दोबारा उस शैतान के साए में नहीं जीना चाहता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शैतान का साया, जिसके प्रभाव में मैं लगभग 4 सालों तक रहा। आइए मैं अपने जीवन के कुछ दुखद और रहस्यों से भरे उन क्षणों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं यूपी से कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव रामनगर से निवास करता हूँ। और मेरी उम्र लगभग इस वक्त तकरीबन 22 साल की है। और इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे जिन वाक्यों के बारे में बता रहा था, दरअसल इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 9 साल पहले ही हो गई थी। लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया। खैर, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आइए इस कहानी को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त पीछे चलना होगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरी आयु 12 वर्ष की थी और उस वक्त मैं दूसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे मैं लोगों में घुलने मिलने लगा था, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। खैर, इन्हीं सारी मौज मस्ती में मेरा वो पूरा साल गुजर गया और अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन मेरे मौसी के घर से फोन आया कि उनके बड़े लड़के की शादी तय हो गई है, जो कि जून के महीने में थी। मैं शादी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मैं अनजान था आने वाली एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से। फिलहाल इस दौरान मेरा एग्जाम चल रहा था और अप्रैल तक मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए थे और अब धीरे धीरे मेरे भैया की शादी का दिन भी करीब आ रहा था। 20 मई तक हमारे स्कूल में अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और अब मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टी के कारण मुझे स्कूल भी नहीं जाना था। इसी वजह से मैं अपने घर वालों से अपनी मौसी के घर पहले ही जाने की जिद करने लगा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे शादी में ले जाने से साफ इनकार कर रहे थे। और जब मैंने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो मुझे मेरी माँ ने बताया कि जिस गांव में हमें जाना था वहां पर टोना टोटका तंत्र क्रियाएं ज्यादा होती रहती हैं और इसी डर से मेरी माँ मुझे वहां पर लेकर जाने से साफ इनकार कर रही थी, क्योंकि मैं अभी महज 13 साल का ही था। और कहा जाता है कि उस गांव में डायनों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जो कि कम उम्र के बच्चों को अपनी सिद्धियों से उनके ऊपर जिन्नात, भूत प्रेत, आत्माओं को उनके ऊपर आमंत्रित कर देती है, जिसके कारण उन बच्चों की मौत हो जाती है या तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और यही प्रमुख कारण था जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे शादी में ले जाने से संकोच कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मेरी जिद के आगे जब जून के महीने में मेरे मौसी के लड़के की शादी नजदीक पहुंची तो मेरे घर वालों को मुझे ले जाना ही पड़ा। शादी में जाते मैं अपने उम्र के लड़कों में बहुत ही जल्दी घुल मिल गया और अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी मैं उस गांव में घूमने फिरने लगा। ना जाने क्यों मैं उस जगह पहली बार गया था, लेकिन मुझे प्रतीत हो रहा था कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। लास्ट जून तक शादी भी गुजर गई और अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन मेरा अभी घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी। इसी वजह से मैं अपनी मौसी के घर पर ही रुक गया और अब लगभग सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। फिर एक दिन आधी रात एकदम से मेरी आंख खुली। मैं छत पर अकेला सोया हुआ था कि तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही विचित्र सी दिखने वाली बूढ़ी औरत मेरे सिरहाने बैठी हुई थी और अजीब तरह से मेरे माथे पर अपना हाथ फेर रही थी। उस औरत को देखते मैं सन्न रह गया कि तभी एकदम से उस बूढ़ी औरत ने एक डरावनी आवाज में मेरे कान में कहा, अब तेरी बारी है। उस आवाज को सुनते मैं चीखते हुए हड़बड़ाहट से सीढ़ियों से उतरने लगा,
जिसकी वजह से मैं फिसल कर नीचे गिर पड़ा। और तभी उस बूढ़ी औरत ने मेरे माथे पर मुझे छुआ। ठीक उसी जगह मेरा सिर दीवार के कोने से जा टकराया और एक गहरा घाव मेरे माथे में बन गया। मेरी चीख सुनकर घर के सभी लोग दौड़े हुए मेरे पास आ गए, लेकिन माथे पर लगे चोट के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया और मेरे माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। और जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मेरी माँ भी हॉस्पिटल में मौजूद थी, जो गुस्से में आकर मुझे घूर रही थी। मेरी माँ मुझे डांटते हुए एकदम से भड़क उठी कि अब दोबारा यहाँ पर आने की तू जिद मत करना। हॉस्पिटल से दवाइयां लेने के बाद अगली सुबह ही हम अपने घर लौट आए। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि मैं नीचे कैसे गिरा, तो मैंने माँ से कहा कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि तभी लाइट चली गई और इसी वजह से घबराहट में मैं नीचे गिर गया। मैंने अपनी माँ से ये सोचकर झूठ बोल दिया कि कहीं मैंने उस बूढ़ी औरत के बारे में अपनी माँ से बता दिया तो खामखा मेरी माँ मुझे लेकर चिंतित हो जाएगी और मुझे उल्टा डांटने लगेगी। इसी वजह से मैंने इस बारे में किसी से नहीं बताया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं भी उस घटना को वक्त के साथ भूलता चला गया। और फिर देखते ही देखते कब 2 साल बीत गए मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं पूरी तरह से उस रात की घटना को अब भुला चुका था और अब कुछ ही दिनों में मेरे पापा घर पर आने वाले थे। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे और मैं अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था कि तभी अचानक ही मेरी दादी अपना पेट पकड़कर दर्द के मारे तड़पने लगी। इतना देखते मैं घबरा गया और जोर जोर से अपने घर वालों को आवाज लगाने लगा। मेरी आवाज सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए और मेरी दादी की हालत देख सभी लोग घबरा गए। तभी कुछ लोगों के साथ में अपनी दादी को लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। मैं अपनी दादी को पकड़कर कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था और मेरी दादी दर्द के मारे छटपटाई जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो मेरी दादी बिल्कुल ठीक ठाक थी और ये सब कैसे हो गया। मैं अभी इन सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक ही मेरी दादी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। इससे पहले कि हम हॉस्पिटल पहुंच पाते कि मेरी दादी इस दुनिया से जा चुकी थी। और जैसे मेरे घर वालों को पता चला कि अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही कि मेरे घर में मातम का माहौल छा गया। और फिर अगले ही दिन मेरे पिताजी भी घर पहुंच गए। फिर विधि पूर्वक मेरी दादी का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अपनी दादी के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था और एक रात रोते रोते ना जाने कब छत पर ही मैं सो गया कि तभी आधी रात में मुझे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनते ही एकदम से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत जो आज से ठीक 2 साल पहले मुझे दिखी थी वो मेरे सामने बैठी अजीब तरह से रो रही थी। 2 साल पहले की वो घटना एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगी और ठीक उसी प्रकार से इस बार वो बूढ़ी औरत धीरे से मेरे करीब आई और एकदम से उस औरत ने मेरे कान में कहा, शैतान आजा, आजा शैतान। दोस्तों, मेरे शरीर में सिरहन पैदा कर देने वाली वो आवाज जैसे मेरे कानों से अटकराई कि मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। और फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत असल में है कौन। और उस दिन के बाद से अब धीरे धीरे ना जाने क्यों मुझे बहुत ही बेचैनी सी होने लगी। दरअसल मुझे अब किसी भी काम को करने में जरा भी मन नहीं लग रहा था और अब धीरे धीरे मैं बहाना करके स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। वक्त के साथ बदलता मेरा ऐसा स्वभाव देखकर मेरे घर वाले मुझे लेकर चिंतित होने लगे और मेरे जितने भी अच्छे करीबी दोस्त थे उन लोगों से भी मेरी अनबन होने लगी। और अब मैं एक अंधेरे कमरे में दिन भर अकेले उदास होकर रहने लगा। ना तो मैं अब समय से खाना खा रहा था और ना ही अब मैं स्कूल जा रहा था। और जब मैं रात के वक्त सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो एकदम से मुझे अजीब तरह के ख्याल आने लगते, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था, ना जाने क्या होता जा रहा हूँ मैं। मेरे अंदर कुछ इसी प्रकार के तमाम सवाल मेरे दिमाग में रात के वक्त उभरने लगते। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरा टारगेट है वो करने से मुझे कोई रोक रहा है, जो कि मेरे अंदर ही बैठा है। मैं चाहकर भी डिसिप्लिन अनुशासन मेंटेन नहीं कर पा रहा था और पूजा पाठ भगवान की भक्ति किए तो जैसे मानो मुझे एक अरसा बीत चुका था। दिन प्रतिदिन मेरा स्वभाव और भी बिगड़ता गया, जिसे बर्दाश्त कर पाना अब मेरे बस से बाहर हो रहा था। फिर एक शाम मेरी माँ मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है तुमको,
तुम पहले तो ऐसे आलसी नहीं थे। देख रही हूँ कुछ महीने से तेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्या बात है? अगर कोई बात है तो मुझसे बता। अपनी माँ के मुंह से इतना सुनते ही मैं भावुक हो गया और माँ से लिपट कर रोते हुए अब तक की मेरे साथ घटी सारी घटनाओं को मैंने अपनी माँ से बता दिया। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ गुस्से में आग बबूला हो गई और एकदम से मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? और इतना कहती मेरी माँ का चेहरा उतर गया और एक अजीब सा डर मेरी माँ के चेहरे पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। फिर जब मैंने अपनी माँ से उनकी उदासी का कारण पूछा तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? इसी वजह से मैं तुझे वहां नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने जिज्ञासावर से अपनी माँ से कहा, ऐसी क्या बात है? फिर मेरी माँ मुझे एक ऐसी वाक्या सुनाने लगी कि उसी गांव में एक लड़के के ऊपर शैतान की आत्मा को अभिमंत्र कर छोड़ा गया था, जो धीरे धीरे उस लड़के को बर्बादी के कगार पर ले गया और अंततः एक दिन उस गांव के बगीचे में लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग गया, क्योंकि उस लड़के ने एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, जिसकी उम्र महज 16 साल की थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने ऐसा क्यों किया और कुछ सालों बाद गांव वालों को पता चला कि उसके ऊपर एक प्रेत बैठाया गया था। दोस्तों, इतना कहते मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख मैंने अपनी माँ से दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन अंदर अंदर से मैं बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर अगले दिन शाम के तकरीबन 6 बजे मेरी माँ एक पुजारी से मेरे बारे में ही बात करने लग गई और घर पर मैं और पापा मौजूद थे। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा मोबाइल फोन चला रहा था कि तभी एकदम से मेरे पापा मुझ पर भड़क उठे और मुझे डांटने लगे कि तभी अचानक ही एकदम से मेरे पापा अपना पेट पकड़कर जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर पड़े और दर्द से तड़पने लगे और मैं वहीं खामोश खड़ा था। ना तो मेरे हलक से आवाज निकल रही थी और ना ही मैं अपने पापा की मदद कर पा रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई शक्ति या कुछ तो है जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। वो पल मेरे जीवन के सबसे दुखद पलों में से एक था। मैं खड़ा रहा और मेरे पापा दर्द से तड़पते हुए मंदिर में जाकर सीधा लेट गए कि तभी कुछ ही क्षणों में मेरी माँ भी लौट आई और जैसे मेरी माँ ने मेरे पापा की ऐसी हालत देखी तो जैसे मानो कि उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो और मुझे वहीं पर खड़ा देख मेरी माँ मुझ पर भड़क उठी। अब सबको ये लगने लगा था कि जरूर ही मुझ पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। फिर अगले दिन मेरी माँ और मेरे पापा मुझे लेकर एक जाने माने सिद्ध बाबा के पास पहुंचे और जैसे मैं उन बाबा को प्रणाम करने के लिए झुका कि मेरे हाथों से उनके पैर स्पर्श होते ही वो एकदम से मुझे धकेलते हुए मुझसे दूर चले गए और हम सबसे घबराई हुई आवाज में कहने लगे, घोरनाथ, इस बालक के ऊपर शैतान का साया है। किसी ने बड़ी ही चतुरता से इसके ऊपर शैतान बैठाया है जो कि धीरे धीरे इसको मार देगा। उस तांत्रिक की बात सुनकर हम सबकी हवाइयां उड़ गई और मेरी माँ एकदम से रोते हुए कहने लगी, कोई तो उपाय होगा बाबा, बचा लीजिए मेरे बेटे को। कि तभी उस तांत्रिक ने हमसे कहा, अब इसका उपाय तो मेरे महाराज जी बता सकते हैं जो कि नेपाल के जंगलों में विराजमान है। वहीं आप जाइए, इसका समाधान अब केवल वही बता सकते हैं। दोस्तों, उस तांत्रिक की बात सुनकर हमें एक उम्मीद की किरण दिखी और फौरन ही हम नेपाल के लिए निकल पड़े और फिर शाम के तकरीबन 5 बजे तक हम नेपाल उस तांत्रिक महाराज जी तक पहुंच गए। जहां पहुंचते ही मैंने अब तक की वाकया उन महाराज जी से बतानी शुरू कर दी, लेकिन वो बाबा अपनी आंखें बंद कर मौन मुद्रा में बैठे हुए थे और मैं बिना रुके बोले ही जा रहा था कि तभी एकदम से मेरे माथे को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़कर और सिर पर भभूत लगाकर एकदम से वो महाराज जी कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। मंत्र उच्चारण की ध्वनि जैसे मेरे कानों से आ टकराई कि मैं धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा और एक अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस होने लगी। मैं उन बाबा की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की लगातार कोशिश करने लगा, लेकिन उन बाबा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। कि तभी एकदम से उन बाबा ने भभूत के जैसी किसी चीज को मेरे शरीर पर छिड़का और एक अजीब ढंग से मंत्र पढ़ने के बाद मेरे कान में एकदम से कहा, आजा, क्या चाहता है तू? इतना शब्द कहते एकदम से मेरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से अकड़ने लगा और दर्द के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जैसी मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी और मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मेरा पूरा शरीर सिंदूर अथवा भभूत से लपेटा गया था। मेरे होश में आते वो बाबा और मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ गए और एकदम से उन बाबा ने मुझसे कहा, मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने एकदम से कहा, बाबा मैं समझा नहीं। मेरी बात का जवाब देते हुए वो बाबा मुझसे कहने लगे, तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही दुष्ट प्रेत का साया बैठाया गया है
जो तुम्हें मजबूर करके तुम्हारे हाथों तुम्हारी बलि लेना चाहता है। तुम्हारे मन से वो खेल रहा है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? मैंने थोड़ी हैरानी से कहा, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम बाबा। मेरी बात पर उन बाबा ने मुझे जवाब दे तो कहा, तुम्हारे अंग में धारण किए वस्त्र, तुम्हारे बाल के अवशेष की मदद से तुम पर उस शैतान को सिद्ध किया गया है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। ईश्वर के सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें प्रतिदिन भोर में जगना है और प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ईश्वर के आगे माथा टेकना है। और याद रहे 11 मंगलवार नियमबद्ध तुम्हें व्रत रहना होगा, एक दिन भी चूक ना होने पाए। इतना कहकर अपने झोले से उन बाबा ने एक ताबीज निकाला और मेरे गले में पहनाकर मुझसे वो कहने लगे, जिस दिन ये ताबीज स्वयं से टूटकर नीचे गिर जाए तुम समझ जाना कि अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन ध्यान रहे वो शैतान तुम्हें तुम्हारे सपने में आकर भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ऐसा हो तो राम नाम का जाप कर लेना। उन बाबा की पूरी बात सुनकर अब हम अपने घर लौट आए और मैं अपने घर आते ही अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। और फिर धीरे धीरे अपनी माँ की मदद से, जैसा कि महाराज जी ने मुझे पूजा पाठ करने को कहा था, मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाते हुए बड़ी मुश्किल से 11 मंगलवार का व्रत भी पूर्ण कर लिया। और एक दिन अचानक ही नहाते वक्त वो ताबीज अपने आप ही मेरे गले से टूटकर नीचे गिर गया। और फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरा वो कष्ट अब कट गया है और तब से लेकर आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।